अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल जो आप फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में मेरे साथ चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने 2.1, 2.2, 2.3 करने के बाद अब हम पहुँचे हुए 2.4 पर, और आज हम 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से इसका स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट की कोई 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यूँ समझ लें कि प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, जिससे एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की जो साबित हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के, किसी मैट्रिक्स के 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम कोई से भी हो सकते हैं, C1 C2, C2 C3, C1 C3, रोज़ कोई सी भी हो सकती हैं, R1 R3, R1 R2, R2 R3। बस यूँ याद रखिएगा कि मैट्रिसेस में अगर कभी किसी मैट्रिक्स के 2 रोज़ या 2 कॉलम एक जैसे हों, सेम हो, सिमिलर हों, यानी उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.4 में साबित करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आ जाते हैं सवाल की जानिब। फर्स्ट ईयर के मैथ्स में एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग। कहते हैं एक्सपेंड नहीं कीजिए, एक्सपेंड किए बगैर प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इससे कुछ पार्ट्स हैं, 4-5 पार्ट्स हैं। तो आज हम पहला पार्ट कर रहे हैं। एक पहला पार्ट ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, और उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको कहता है कि आप ये साबित कीजिए कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वो क्या होनी चाहिए? 0। इसके लिए मैंने क्या किया है? सोल्यूशन की हेडिंग डाली, मैंने पहले प्रॉपर्टी लिख दी। मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा, यानी कल जो वीडियो बनाऊँ ना, उसमें भी आपको पहले प्रॉपर्टी लिख दूँगा, क्योंकि जो ई-कैट वाले बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देने वाले बच्चे हैं ना, उनको ये जुमला पूरा उठ के सीधा सीधा MCQ के तौर पर आ जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ 2 रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर सेम देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रोज, हॉरिजॉन्टल रोज अगर सेम हो जाएं, एक जैसी हो जाएं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। वो खुद भी कह रहा है 0। और शर्त ये कि आपने एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करके तो हर आदमी करके ले आएगा, आप बगैर एक्सपेंड किए बताएं कि ये 0 है। तो उसके लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, क्योंकि 0 को 0 से क्या प्रूफ करना करेंगे, हम राइट हैंड साइड को नहीं उठा सकते। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, जो हमारे पास असल में क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? x प्लस वाई। अब जगह की कमी होती है, तो मैंने जो एक्शन लेना है ना, वो सीधा सीधा लिख दिया कि भाई करना क्या है। इसमें देखिए, अगर मैं किसी तरीके से 2 रोज़ को, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 2 रोज़ सेम होंगी ना, अगर मैं 2 रोज़ को सेम कर दूँ, ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ? अब मैं देखिए मैंने क्या लिखा है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको उठा लिया, और मैंने कह रहा हूँ कि एडिंग R2 इन R1। ठीक है जी, अच्छा जी, R2 जो है आपके पास वो क्या है? R2 आपके पास क्या है? Z, X और Y। इसको मैं R1 में ऐड करना चाहता हूँ, यानी रो 2 को उठाकर रो 1 में ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? Z आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर X की कमी थी तो यहाँ पर X आ गया, यहाँ Y की कमी थी, नीचे से उठकर Y आ गया। X यहाँ से ऐड हो गया, Z यहाँ से X ऐड हो गया, X यहाँ से ऐड हो गया और Y यहाँ से ऐड हो गया। अब ये तीनों क्या बन गए आपके पास? X प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं? इस पूरी रोज में से ना कॉलम कॉमन ले सकते हैं। किसको? x प्लस वाई प्लस जेड को। तो मैंने रो 1 में से कॉमन लिया है x प्लस वाई प्लस जेड। जब कॉमन ले लूँगा तो जाहिर है क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट का 1। तो जब मैंने x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से रो 1 में से कॉमन ले लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे R1 भी क्या हो गया? 1 1 1। मेरा R3 भी क्या बन गया? 1 1 1। तो R1 और R3 चूंकि सेम हो गया है, इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। या मैंने लिख भी दिया है, सिंस R1 एंड R3 आर सेम देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी 0। x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहा, ये 0 हो गया बेटे, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया।
ज़ीरो को जब x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि मेरा राइट हैंड साइड ज़ीरो आ जाएगा। और यूँ मैं प्रूव कर दूँगा कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया है मेरे राइट हैंड साइड के। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे दो कॉलम को सिमिलर कर देंगे सेम, उससे भी हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और वीडियो को पसंद भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।